हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होने ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। बुधवार 15 जनवरी 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 7 और उसका 7वां वाक्य। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे की तैसे छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है तो विरोधी कितना ही ताकतवर हो, उन्हें भागना पड़ेगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है वे भाग गए। शोमरोन में सूखा पड़ चुका था और उस वक्त लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था और राजा को पता था कि एलीशा ने कहा कि सूखा होगा, कि बारिश नहीं होगी और इसी वजह से यह भूख मरी है और राजा चाहता था कि वह एलीशा को मार डाले। और उसी समय सीरिया की सेना समारिया पर चढ़ाई करना चाहती थी। जब एलीशा ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि दूसरे दिन सब कुछ बदल जाएगा और उसने कहा कि कल इसी समय 2 सेर मैदा 1 शकेल में बिकेगा। इसका अर्थ ये है कि उनके पास पर्याप्त से भी ज्यादा होगा। उस वक्त सैनिकों का सरदार, जिस पर राजा सहारा ले रहा था, उसने कहा कि यदि परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे भी खोल दे तो यह संभव नहीं है। तो एलीशा ने उसे जवाब दिया और कहा कि तू इसे देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। शहर के फाटक पर कुछ कोढ़ी थे, वे खाना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि वे सीरियों के सेना के पास जाकर भोजन प्राप्त करेंगे। लेकिन जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि सेना भाग चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने एक आवाज उत्पन्न करी जिसके द्वारा सेना में घबराहट हुई, वे डर गए और वे भाग गए। मित्रों, हमें ये समझना चाहिए कि जब परमेश्वर हमारे लिए एक योजना रखता है तब परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, वह कितना ही असंभव हो। ये विशाल सेना समारिया के सारे लोगों को बंदी बनाकर ले जा सकते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वो अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा तो उसने एक आवाज उत्पन्न करी तो सीरिया की संपूर्ण सेना वहां से भागी और उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। और जिस प्रकार से एलीशा ने भविष्यवाणी की थी उसी प्रकार से समारिया के लोगों को भरपूर मिल गया और वे सेनापति जिस पर राजा सहारा ले रहा था वे गिर गया और लोगों ने उसे रौंद दिया और वे मर गया। मित्रों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दुश्मन कितना ही ताकतवर हो और परिस्थितियां जो भी हो जो हमें कमजोर करती हैं, जब परमेश्वर ये निर्णय लेता है कि वो हमें बल देगा और सामर्थ्य देता है तो हमें वो उस प्रकार से देता है जिस प्रकार से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा आदर करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तू हमारे लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।